अब ये सब भेड़ चाल नहीं चलेगी। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे। 2 रुपए की चॉकलेट तुम खाओ, 2 रुपए की चॉकलेट मेरे पापा खाएंगे। अब ये नहीं चलेगा। जो मेरे उत्तराखंडी, जो भी सरकार आएगी अभी, जैसे आशुतोष नेगी भाई साहब ने बोला है, मास्टर जी हैं और मेरी माताएं बहनें, इन्होंने मेरे से वादा, मैं लिखवा के भी लूंगा, लिखवा के लूंगा मैं भाई साहब से भी। जब भी किसी होटलर की मौत होगी, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, उसके परिवार को जो 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद करेगा, पैकेज देगा, आर्थिक सहायता देगा, सिर्फ होटलियर के लिए नहीं, अन्यथा जो बेचारे पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर है उसके लिए भी, वो भी मेरा उत्तराखंड का बेटा है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। दूसरा, रिक्शे वाला एक यहाँ पे ठेली लगा के बैठा हुआ है अपनी रोजी, जबकि वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सर कुछ पैसा जरूर देता होगा। कुछ ना कुछ पुलिस वाले आके यहाँ से 200-250 रुपए लेके जाते होंगे। उनके लिए भी पैकेज होना चाहिए, टेम्पो वाले के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। तब जाके ऐसा नहीं कि मेरा पेट भरे, मेरी तून बाहर आ जाए बस, बाकी कुछ नहीं। सबके लिए सोचिए। जब तुम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कोई तुम्हारे लिए भी सोचते। ये जनता को कोई फ्री नहीं है बेचारे, अपने घर बार छोड़ के आके, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके घर में माताएं बहनें, इनके बच्चे हैं। कल पता नहीं, ये भी सोचते कि अगर हम आज साथ नहीं देंगे, कल हमारे बच्चों के साथ होगा तो कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। लेकिन नेताओं, तुम ऐसे ही कमरे में बैठा रहना, उन्हीं कमरों में एक दिन आग लगेगी, तब तुम्हें पता लगेगा। और तुमने जो भालू का आतंक, बाघ का आतंक, तेंदुए का आतंक, सांप का आतंक, ये भी तुम बंद नहीं कर सकते। तो जान के तुम्हें छोड़ने की आदत पड़ेगी, ताकि लोग हर दिन कितने हजार लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में भी हर दिन 43 लड़कियां गुम हो रही हैं, शायद किसको पता नहीं हो। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से हर दिन कितनी महिलाएं गुम हो रही, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मुख्यमंत्री से मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके वहाँ तो जब मैं आपकी जो हेल्पलाइन पर फोन करता हूँ ना, आपके लोग नाम सुन के मेरा फोन कट कर देते हैं। ऐसे क्यों भैया? मैं कोई बाघ हूँ यहाँ है? मैं भी आपके उत्तराखंड का वोटर हूँ ना। आप लोग तो अब जाके चड्डी बनियान पकड़ना सीख रहे हो। हम कब से लोगों को सपोर्ट करें, कब से काम करें? मेरे इतिहास तो देखो एक बार, जो गलत करेंगे ना तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आपकी गलत नीतियों से। और मेरी माताओं बहनों की तरफ किसी भी सरकार के या किसी भी नेता ने, या कोई भी किसी राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर मेरी माताओं बहनों की तरफ आंख उठा के देखोगे तो यही प्रजा चिमटे से नहीं, रॉड से तुम्हारी वो आंखें निकाल देगी। ध्यान रखना, ये राज्य हमारा है, साफ सुथरा रहना चाहिए, या किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सबका घर हमारा हमारे संपर्क कहाँ करें सर? हमारा नंबर है, आप कहीं भी संपर्क कर सकते। ये बताओ आपको इनकी बातें कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वाली बात जो ये कह रहे हैं, और जो बेसिक मुद्दा इन्होंने उठाया है कि हर किसी, यार एक गरीब आदमी मर जाता है, वो उसके मरने के बाद उसका पूरा परिवार मर जाता है। इनके अगर वो तो काम इनके साथ 7 करोड़ ठगी हुई, बता रहे क्या क्या हुआ? ये बोला क्यों? है बोल साहब, आपने हीटेड स्विमिंग पूल तो सुना होगा ना? मैंने उत्तराखंड में इस जिले में एकमात्र हीटेड स्विमिंग पूल बनाया है 40 लाख रुपए का, जिसमें कि अगर आदमी चाहे तो जनवरी में भी जून के महीने की तरह, मई जून की तरह वैसे नहा सकता है ना। और वो रिजॉर्ट मेरा चलता हुआ, पुलिस ने अपनी मिली भगत से, सरकारी तंत्र की मिली भगत से मुझे अकेला जानकर मुझसे छीन लिया, और एसडीएम के आदेश का अवहेलना करके मुझसे छीन लिया। और आज जवाब देते नहीं बन रहा है किसी पुलिस वाले से। 2 आईओ बदल दिए मेरे। जब मैंने मुकदमा करा, अब मैं तो बरी होके आ गया। मैं पहला आदमी हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं बता देता हूँ, मैं उत्तराखंड का पहला आदमी हूँ, या और पौड़ी जिले का तो 100% पहला आदमी हूँ जो 467, 68, 71 में डिस्चार्ज हुआ है। मेरे पे 506 भी लगाई, मेरे पे 420 भी लगाई, मेरे पे 441 एडेड लगाई, 7 धाराओं में अंदर किया, ताकि मेरी जिंदगी नष्ट हो जाती। भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, इन धाराओं में आपके किसी होटेलियर को फंसा दिया जाता, तब आपकी पीड़ा क्या होती? बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाती। इस बीच में मेरी वाइफ के साथ कुछ हो जाता, वो और मजे की बात, मेरा वीडियो बना के पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया में डाल दिया, और करो काम ने बोला। पहले हमारा देश जब गुलाम था ना, तो यही नेता लोग उन अंग्रेजों के तल में चाटते थे, उनके पैर चाटते थे। प्रॉब्लम ये हो गई कि गोरे चले गए, काले आ गए। इन लोगों को शर्म नहीं है सर। लेकिन याद रखना, कोई कितना भी बाहुबली हो, आपको मार दे, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग और नर्क, अच्छाई और बुराई, सबने जाना इस दुनिया से। कोई 10 लोग आके मुझे मार देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे मारा वो भी एक दिन मरे। भगवान फैसला करेगा। आपने हिम्मत रखी, साहस रखा, भगवान के घर में लड़ रहा हूँ। आपका भी हिम्मत मत हारना। भगवान, हर रात के बाद एक सुबेरा होता है, सूरज छुपता है, फिर नई सुबह, नई किरणें आती है, और आपको हिम्मत